हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ। अब हम शुरू करने वाले हैं, ऐसे कह सकते हो कि अगला चैप्टर यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल का अब हमको पढ़ना है एप्लीकेशन। अब तक हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे, अब हम उसका क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर 10 कह सकते हो। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, उसका प्रयोग, यानी कि जो निश्चित समाकलन आप पढ़े हो ना, उसका प्रयोग। चैप्टर 8 है बेटा, सॉरी चैप्टर 8 है आपका, ठीक है ना, क्योंकि 7 पहले था, अभी चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। चैप्टर 8 कह सकते हो, सॉरी। कि अब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जो हमने निश्चित समाकलन पढ़ा है ना, उसका प्रयोग अब कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे नहीं करना है। तो आज का टोटल 20 वीडियो इसी पे बेस्ड है। बस बताऊंगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आज एक भी सवाल नहीं लगाएंगे, और जो अगला वीडियो होगा आप खुद सवाल लगाओगे। अगले वीडियो में सवाल लगाया रहूँगा, आप खुद लगाते तो बैठे रहोगे, वो आपको देखने की आवश्यकता होगी ही नहीं। तो आज केवल समझो मेथड क्या क्या होता है। तो एप्लीकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहली बात तो मैं सीधे बोलता हूँ कि एरिया निकालना। हम लोग सीखेंगे 2D में एरिया, अब एरिया 2D का ही होता है, हालांकि हम एरिया निकालना सीखेंगे। डेफिनिट इंटीग्रल के यूज से हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, एरिया निकालना बस। अब एरिया 2 टाइप का निकालना सीखेंगे। एरिया अंडर द सिंपल कर्व, यानी कि एक कर्व होगा बस, उसी पे हमको एरिया निकालना रहेगा। जैसे अभी मैं पहला वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बाद में मैं सेकेंड भाई दूसरा वाला भी करूँगा। देखो, ऐसे आपको सवाल दिया रहेगा कि मान लो ये ऐसे, मतलब कि है 2D में बना हुआ है, यहाँ पे कोई कर्व है एफ, वाई बराबर क्या है, एफ एक्स है। यह कर्व किसका है, वाई बराबर एफ एक्स है, ठीक है ना। और देखो एक कर्व बस है, अब एक कर्व बस है, ये ध्यान देना, और एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है और यह क्या है, वाई एक्सिस है। यही है एरिया अंडर द सिंपल कर्व, इसी को बोला जाता है। अब इसका अगर हमको एरिया निकालना है ना, तो हमको अब कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, ऐसे थोड़ी सवाल दिया रहेगा। सवाल दिया रहेगा यहाँ पे तुम्हारा x का मान a है, और यहाँ पे तुम्हारा x का मान क्या है, b है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, आप कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ, अब वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा dx रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ भी रहेगा dx रहेगा। अब x के वेरिएबल लगाओगे, क्योंकि x का वेरिएबल है, a से कहाँ तक जाना है, b तक जाना है, और यहाँ पे क्या रहेगा, y लिख दो। y मतलब क्या, y बराबर एफ एक्स, चाहे y लिखो चाहे आप लिखो a to b एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। समाकलन कर दो फंक्शन का, आराम से एरिया यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। बस इतना सा करना है बेटा। फंक्शन यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, आप उसको समाकलन आपको करना पड़ेगा उसका। यहाँ पे अंक दिया रहेगा, ये फंक्शन रहेगा y बराबर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी ऐसे दिया रहेगा, उसका समाकलन करोगे और डेफिनेट इंटीग्रल लगाओगे, सवाल लग जाएगा। बहुत बढ़िया बात। चलो एक मैं बात आपसे करता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ बात। अभी तो कई चीज़ों की आप मतलब जानते ही ना होगे क्या होता है, कई चीज़ें मतलब कि क्या बनाती हैं नहीं जानते हो। देखो मैं तुमको बताता हूँ, जैसे जैसे आप वीडियो को आगे करते जाओगे बहुत चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर y बराबर x कोई सम फंक्शन के रूप में, समीकरण के रूप में है, तो एक लाइन देगा। क्या देगा, एक तो लाइन देगा। अगर मान लो y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है समीकरण के रूप में, तो ये क्या, कौन सा क्या बनाएगा, ये सर्कल बनाएगा। क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है या फिर x बराबर वाई स्क्वायर है, तो ये सब क्या बनाएंगे, पैराबोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैराबोला बनाएंगे। पैराबोला मतलब ऐसे ऐसे। अभी सबके अलग अलग समीकरण हैं, परेशान ना हो, सबका अलग अलग फंक्शन है। ये सब पैराबोला है, और ये सर्कल है, और ये क्या है, सीधी लाइन है। इसका वाला ये सर्कल देगा, ये वाला इक्वेशन, ये वाला ये देगा। चलो अब यहाँ पे मान लो हमारे पास, अब देखो इसका एरिया निकालने का मेथड कई हो सकता है। ऐसी बात थोड़ी कि यहाँ पे x से भर ले लो, कुछ और ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो एक सर्कल है, इसका है सेंटर है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सर्कल है, इसका एक सेंटर है। इस सर्कल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सर्कल का इक्वेशन यही होता है, एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर है, तो क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। और यहाँ पे ए रेडियस का काम करता है। यहाँ पे ए क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है ना। चलिए अगर मैंने कहा इस सर्कल का एरिया बताओ, मेरा सवाल क्या है,
इस सर्कल का एरिया बताओ। तो अगर एक पार्ट का आप एरिया निकालने में एबल हो गए ना तो टोटल एरिया आप निकाल लोगे, 4 का गुणा कर देंगे। बट एक पार्ट का एरिया निकले कैसे, ध्यान से देखना, ये हवाला देख लोगे तो बाकी तो क्लियर होना है। अब यहाँ पे देखो हम बोलेंगे अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे चूंकि ओरिजिन है 0, 0 है, यानी कि यहाँ पे x बराबर 0 है और यहाँ पे कितना है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा a है, तो यहाँ पे x बराबर क्या है, a है। आपको समाकलन करना है 0 से लेकर के कहाँ तक, a तक, x के वेरिएबल में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, देखो बस यही देखना है, करना क्या है, 0 से लेकर के a तक करना है। और ये 0 to a वेरिएबल किसके हैं, वेरिएबल किसके हैं, ये x के वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, dx लिखना पड़ेगा। बात आती है यहाँ पे क्या लिखें, अगर यहाँ पे dx है तो यहाँ पे भी x के टर्म में पद होना चाहिए, यहाँ पे y का मान लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे समाकलन किसका होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो अगर यहाँ पे x का वेरिएबल लिख रहे हो तो इक्वेशन से आपको इसी का इक्वेशन हमको लिखना है जो घेर रहा है इनको, तो यहाँ पे y का लिखना पड़ेगा, y बराबर ये लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हो तब, हालांकि ये प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि पहले वाले टर्म में है, तो यहाँ पे y का मान चाहे सब पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अगर आप 12 में पढ़ते हो तो जानते हो स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस माइनस बनाएगा, तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले कोऑर्डिनेट में है, तो वहाँ पे टोटल प्लस ही होता है। तो इसका समाकलन करोगे 0 से a तक, इसका क्या एरिया निकल जाएगा। एक तरीका और है, देखो यहाँ पे बेटा y बराबर भी 0 है और ये अभी तो a है, यहाँ पे y बराबर a है, ऐसे भी निकाल सकते, यही तो एरिया है, यह एरिया तो है ही, इसका ऐसे निकाल दो, y को वेरिएबल मान लिया हमने, 0 to क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, लेकिन ये y का वेरिएबल हो गया, यही घेर रहा है पूरा, इनको 0 से a तक करना है, तो यहाँ पे अब dy लिखना पड़ेगा। अगर y का वेरिएबल टेकअप करो इधर से तो यहाँ पे dy लिखना पड़ेगा और यहाँ पे x बराबर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे x और क्या पाओगे, रूट में a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर पाओगे। ठीक है, ये करने आएगा ना, समझ में आपको आ रहा है, समाकलन तो करना है, ये सब तुमको आता है करने, सवाल तो बड़े आराम से करोगे। कुछ सवाल ऐसे आपको मिलेंगे कि यहाँ पे ऐसे बना दिया रहेगा, अब बोलेगा कुछ ऐसा करो, ए वाला एरिया निकालो यहाँ तक का, अब ऊपर भी है नीचे भी है, तो जब सॉल्व करोगे ना तो ऊपर वाला पॉजिटिव में आएगा। यहाँ से एक बार मान लो यहाँ पे x बराबर 0 है, यहाँ पे x बराबर a है, यहाँ पे x बराबर b है, तो हमने कहा जो ये मतलब कि a वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक बताओ, तो ऊपर का अलग से निकालना पड़ेगा, नीचे का अलग निकाल, ऐसा नहीं कि अब x to b खड़े निकाल दें एक बार में, एक बार में कहाँ कुछ पाओगे, अब a से b तक जाओगे तो कहाँ, लेकिन 0 से a तक जाओगे तो हाई वाला, ये आपको बेटा वक्र है, वक्र का मान आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा, कुछ ना कुछ वक्र का समीकरण दिया रहेगा, तभी तो आप यहाँ पे रखोगे। तो देखो यहाँ पे करना, इसका यहाँ से यहाँ तक का समाकलन कर लियोगे आप, उसके बाद अलग से यहाँ से यहाँ तक का करना, दोनों हो जाएगा ना। ये हवाला निगेटिव में आएगा, ये हवाला नीचे है ना, यहाँ पे y का मान माइनस होता है तो निगेटिव में आएगा, निगेटिव में ना लेके एरिया हमेशा जोड़ा जाता है, तो उसको भी लेके जोड़ लोगे, यानी कि आप कहोगे सर जी जो उसका एरिया होगा ना, एरिया जो उसका होगा, एक बार यहाँ से 0 से a तक होगा dx, यहाँ पे जो भी होगा प्लस, और एक बार कहाँ से होगा a to b तक होगा dx, यहाँ पे जो कुछ भी होगा इसको माड में डाल दो आप, ठीक है ना, ये सूत्र बढ़िया हो जाएगा। तो माड में डालने का मतलब क्या, आगे कितना भी ऐसे पार्ट हैं तो सबको माड में डाल देना, सबको, अगर माइनस में रहेगा तो एट लास्ट हमको क्या लेना है, उसको प्लस में लेना है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एरिया कंसीडर मतलब कि दिया रहेगा, हाँ कहाँ से कहाँ तक लेना है, और आप काम करते चले जाओगे। तो बेटा इसको मिटाते हैं, हम देखते हैं आगे वाला ये वाला क्या कहता है, ये और इम्पॉर्टेंट है, इसको मिटाते हैं। तो चलो मान लेते हैं एरिया बिटवीन अ लाइन एंड कर्व, ये वाला करने से पहले थोड़ा सा देख लो। मान लो कोई कर्व मान लो आपका ऐसा हो, ऐसा यहाँ से यहाँ दे दे यक्ष बराबर, यहाँ पे y का वेरिएबल आपको देगा y बराबर a, और यहाँ से यहाँ पे b लिख लो और y बराबर a, ठीक है ना। और यह आपका मतलब कि जो भी फंक्शन है x बराबर क्या है fy है।
तो दैट टाइम यहाँ पे आपको सबकी यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालोगे तो ए से बी, और यहाँ पे आपको डी वाई करना पड़ेगा और यहाँ पे एक्स का मान लिखना पड़ेगा एफ वाई। जो भी आपका होगा इक्वेशन जो आपका दिया होगा उसी के टर्म में यहाँ पे एक्स, मतलब कि जब यहाँ पे डी वाई है तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना है वह लिखना पड़ेगा यहाँ छांट करके आपको। चलिए यह देखिए दूसरा वाला, एरिया बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व। अब आपको निकालना है एरिया एक लाइन और एक कर्व के बीच का। जैसे मान लिया आपके पास ये एक्सिस है एक्स वाला और ये वाला एक्सिस है वाई वाला। यहाँ पे कर्व मान लो आपको ऐसे कुछ दिया हो, ऐसे कर्व दिया हो, यह है कर्व आपका y बराबर एफ एक्स है कोई कर्व, और यहाँ पे एक लाइन दे दिया हो, यह मान लो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। हो सकता है ऐसा। अब एरिया देखो आपका कर्व है और ये क्या है लाइन है। अब इनके बीच का एरिया पूछ रहा है, अब कैसे बताओगे? अब तो तमाम दिक्कतें आएंगी यार, अब कैसे बताया जाएगा? चलो नामकरण, इसको ए वाला एरिया कभी भी निकालने के लिए पहले नामकरण करते हैं, ए बी सी डी, यहाँ भी ना हो तो नाम रख दो ई एफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी ये वाला मतलब एरिया आपको निकालना होगा तो स्टेप हमसे देख सकते हो। स्टेप क्या है, यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, समीकरण दोनों दिया रहेगा। अच्छा ये हवाला दो समीकरण है, दो समीकरण है ना, एक दो जगह काट रहा है। अरे भाई एक इक्वेशन इसका है कर्व का और एक हमारे लाइन का है, दो समीकरण, दो मान मिलेगा आपको। दो समीकरण है भाई तो कितने मान मिलेंगे आपको? दो मान ना मिलेंगे? मिलेंगे। अब कुछ दो मान मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, ये जान लो। एक्स बराबर अगर देखो यहाँ भी कट कर रहा है, आप जानते ही हो तुम, ये क्या जानते हो तुम कि यही जानते हो कि अगर दो लाइन मतलब कि दो इक्वेशन अगर एक दूसरे को कट करते हैं तो दोनों को सॉल्व करने पर हमको पॉइंट तो मिल जाएगा। दोनों को अगर सॉल्व किया जाए ना तो पॉइंट क्या होएगा, मिल जाएगा। हम कहेंगे पहला स्टेप में सॉल्व दीज इक्वेशंस, पहले इक्वेशनों को सॉल्व करो तो एक्स का कोई दो मान आएगा, एक्स का कोई दो मान आएगा, ऐसा कुछ ना रहेगा एक का मान तुम पाओगे। एक्स का दो मान आएगा बेटा, ए और बी मान लो आया। इसी प्रकार एक्स का दो मान तो वाई का भी यहाँ पे रखेंगे तो वाई का भी दो मान आएगा, मान लो सी और डी आया। एक्स का दो मान आएगा, सॉल्व करोगे ना इनको तो एक कटान बिंदु पता चल जाएगी कि कहाँ कट कर, अगर मान लो दो लाइन ही कट कर रहे हैं दोनों का, अगर हमको इक्वेशन पता सॉल्व करेंगे कट वाला पॉइंट नहीं मिल जाएगा कि ऐसा पॉइंट है जहाँ दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों का मान मैं बता रहा है जब तक, ये सब तो हम तो सॉल्व किए हो। तो यहाँ पे एक्स बराबर ए अगर मिल गया, बी मिल गया तो वाई का मान क्या मिल जाएगा, सी डी मिल गया। मान लो एक्स बराबर ए पर वाई बराबर सी, ये वाला हो, यह वाला मान लो ए और सी हो, एक्स ए हो गया, एक्स बराबर ए और यहाँ पे वाई बराबर सी हो गया, चलो कोई बात नहीं है। और मान लो बी पर डी आया हो, यह वाला, यह मान लो बी पर डी आया हो तो यहाँ पे एक्स का मान कितना आ गया, बी आ गया, हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया ना। पहले दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और ये कर लेंगे। चलिए अब हम निकालेंगे, देखो पूछ रहा है कि आप केवल इसका एरिया बताओ, इसका एरिया क्या होगा, यानी कि हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ए ई बी एफ सी डी। ए पर नामकरण देखो, ए ई बी एफ सी डी ए। अब यहाँ से यहाँ तो तुम ए से ए तक जरूर जान, तभी तो पता चलेगा हाँ बंद चीज का निकाल रहे हो एरिया। ए से ए तक जाने का मतलब हमारे क्या है कि हम बंद वक्र का निकाल रहे हैं, बंद चीज का निकाल रहे हैं। चलो बराबर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालोगे, पहले इसका निकालोगे, यानी कि एरिया ऑफ ए, इसको मान लो एम है और ये मान लो एन है तो एक्स वाला एक्सिस है, ए एम बी एन सी डी ए, यानी कि पूरे का निकाल लोगे। पूरे का एरिया इस लाइन पे है, देखो पूरे का एरिया कौन संभाल रहा है, यह वाला इक्वेशन संभाल रहा है। पूरे का एरिया कौन संभाल रहा है, यह वाला इक्वेशन संभाल रहा है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, एक्स बराबर बी टू ए, कुछ भी हो, यहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, बी से ए तक आप जा रहे हो। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी एक्स। यहाँ पे किसका इक्वेशन लिखोगे, कर्व का कि लाइन का, तो आप किसका निकाल ले, टोटल का निकाल, यानी कि लाइन का इक्वेशन यहाँ पे लिखोगे। यहाँ से अगर निकाला जाए
तो यहाँ पे dx है ना, तो y बराबर निकालना पड़ेगा, y बराबर c माइनस ए एक्स बाई बी। तो यहाँ पे क्या रखा आएगा, c माइनस ए एक्स बाई बी रखा आएगा, निकल गया। अब पूरे में से हमको लगता है ये वाला पोर्शन घटाना पड़ेगा, तब न पूरा निकाल दोगे, वाला घटा दोगे तब नहीं वाला पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कहाँ से कहाँ तक, b से a तक, b से a तक dx लगाओ, क्योंकि हमको लिमिट x वाली पता है इसलिए dx लगा रहे हैं। अब किसका इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि इसके नीचे वाला हमको एरिया चाहिए, इसके नीचे वाला एरिया चाहिए। आप ये वाला लेते हो ना, ये लाइन, वो नीचे वाला ये अपने नीचे वाला बताता है। एरिया हमेशा ये वाला क्या होता था, अपने नीचे वाला बताता है। कौन सा बताता है, अपने नीचे वाला बताता है। और ऐसे कर सकते हो कि अपने नीचे वाला, अगर मान लो नीचे आए तो ऊपर वाला बताने लगेगा, तो हम अभी श्योर नहीं कर सकते नीचे वाला बताता है। तो जिधर रहता है अपना उस हिसाब से वो बताता रहता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, देखो बी से ए तक कर्व भी गया है इसे, लेकिन अगर तुम कर्व लिखोगे, कर्व वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एफ एक्स लिखना पड़ेगा, y बराबर एफ एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब हमारे कहने का यही है, अगर लिमिट लिखोगे, अगर कर्व का आप यहाँ पे इक्वेशन लिखते हो तो कर्व के नीचे वाला एरिया निकलेगा। अगर यहाँ पे इक्वेशन लाइन वाला लिखते हो तो लाइन वाला, लाइन के नीचे का एरिया निकलेगा। कहाँ से, इस एक्स एक्सिस तक, ठीक है ना। दो कुल निकाल के इतना घटा दोगे कर्वा वाला, तो ऊपर वाला वो बच जाएगा। देखा कितना आसान है एरिया निकालना। एक लाइन और कर्व के बीच का एरिया ऐसे निकलता है, ठीक है ना। तो समझ तो गए ही होगे, कोई दिक्कत ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा। अभी सवाल लगवाऊंगा तो और मज़ा आएगा। इसको मिटाते हैं, आपको एक एग्जाम्पल बेटा और दिखाएंगे, उसके बाद ख़त्म करेंगे, फिर सवाल लगाया जाएगा। चलो मान लो आपसे कोई इसका एरिया पूछ दे, यहाँ पे कर्व मान लो ऐसे गया है और एक लाइन ऐसे गई है, ये सेंटर पे ही है, 0 से लेकर के 0 तक। और यह कहाँ से है, ये मान लो A टू A है, यानी कि यहाँ पे x का मान A है, यह x एक्सिस है, y एक्सिस है। हमने कहा आप बताओ इसका एरिया क्या होता है, बता पाओगे? ऑफ कोर्स बताएंगे। इसका समीकरण पता होना चाहिए, इसका y बराबर एफ एक्स, और इसका पता होना चाहिए, आराम से कर लेंगे। पहले कट पॉइंट तो दे ही दिया, हालांकि इनको सॉल्व करोगे कट पॉइंट आपको मिलेगा तो ये मिल जाएगा। पहले आप क्या करोगे, इसका निकाल लोगे, x बराबर 0 से लेकर कहाँ तक, a तक dx। आप इसका निकाल लोगे पूरे का, ये पूरा निकालेगा, यह पूरा अपना निकाल देगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने किसका इक्वेशन लिया है, कर्व का, तो कर्व के नीचे वाला निकलेगा। और माइनस करना पड़ेगा 0 से a तक ले करके इनके वाले इक्वेशन के नीचे वाला, इसको पकड़ के dx। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर c माइनस ए एक्स बाई बी, तब ये मतलब ये निकल जाएगा। ये ऐसे भी निकलेगा बेटा, कोई कहता ना मैं इधर मिलाऊंगा, तो यहाँ भी अगर y बराबर a है तो पहले ये टोटल अब किराई वाला देगा, टोटल अब किरे वाला देगा। तो पहले आप करोगे 0 टू a dx c माइनस, अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे dy होगा ना, y पे आ गए ना तुम, तो यहाँ से अब तुमको x का मान निकालना पड़ेगा, c माइनस बी वाई, c माइनस क्या हो जाएगा, बी वाई होल का अपान a हो जाएगा ये आपका। अब माइनस, अब इसके नीचे का तुमको यहाँ वाला एरिया चाहिए, a वाला। हमेशा एरिया कहाँ से कहाँ तक निकलता है, कर्व या फिर लाइन और अक्ष के बीच का, अक्ष के बीच का एरिया हमेशा कहाँ से कहाँ तक निकलता है, कर्व या लाइन और एक्सिस के बीच का, एक्सिस के बीच का यहाँ का एरिया निकलता है हमेशा। देखो इसको पकड़ोगे अभी वाला, यानी कि आप कहोगे 0 टू a dy, और यहाँ पे आपको y का ही करना पड़ेगा। x का मान निकालोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे f इनवर्स y आएगा, इसका करना पड़ेगा। तो घटा दोगे, अब कि इसका वाला पकड़ोगे तो इसका वाला एरिया निकलेगा, टोटल वाला हाई बताएगा, हाई टोटल बताएगा, हाई वाला घटा दोगे निकल जाएगा। तो इस प्रकार सारा सवाल लगाएंगे,
कोई दिक्कत ना है, अगले वीडियो में मिलेंगे बेटा। हमको उम्मीद करते हैं कि तुम काफ़ी क्वेश्चन लगा चुके होगे। इस वाले वीडियो में कोई सवाल नहीं, अगले वाले वीडियो में तमाम बातें फिर होंगी, सवाल लगाया जाएंगे। तब तक हमको उम्मीद है कि आप तमाम सवाल लगा के बैठे रहोगे, वीडियो पसंद भी आएगा आपको। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।